आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉसोर में। देखिए, इस वीडियो में, इस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कवर करने का इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम एफसीआई वॉचमैन के एग्जामिनेशन है जो 3 तारीख को होने वाले हैं, उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसी क्वेश्चन को लेके आपके अगर मन में कोई संशय होती, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, वहाँ जाके ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएंगे। हो सकता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ना, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मृत्यु इस्तीफे, है ना, मृत्यु इस्तीफे महाअभियोग द्वारा हटाने या अन्यथा के कारणों से राष्ट्रपति का पदभार कौन लेता है। ओके, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग मतलब महाभियोग के द्वारा अगर हटाना जाना है तो उसके पदभार को कौन लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राज्यसभा के सभापति उसके जो पदभार को लेता है। अगला सवाल है यहाँ पे, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में खालिस्तान साम्राज्य का सबसे महान शासक था। तो आपको बताना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस साम्राज्य का सबसे महान शासक था। तो ये था आपका सातवाहन वंश का, या फिर सातवाहन, है ना, सातवाहन वंश का सबसे साम्राज्य का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, सो अगला यहाँ पे है कि संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो इसे कहा जाता है कौन सा, 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, गांधी जी की दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लॉर्ड इरविन गांधी जी के दांडी मार्च के समय पर भारत के वायसराय थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अनुच्छेद 51A जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमें बताता है। अगला सवाल है यहाँ पे, 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था। तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, तो उसमें हुमायूं को हराने वाला शासक था कौन था, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शेर शाह सूरी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। सो यहाँ पर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संसद के दोनों सदनों और राज्यसभा के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पशु दंत कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पंचतंत्र के रूप में, और पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साहित्य अकादमी जो है संस्थान, यानी कि साहित्य अकादमी संस्थान जो है भारत का राष्ट्रीय अकादमी पत्र है। अगला सवाल है ये दोस्तों, यहाँ पे, मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। तो मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम था। ओके, तो याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या फिर मुख्य नाम क्या था, तो वो था मणिकर्णिका। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में एसोसिएशन का गठन खालिस्तान है। तो भारत में एसोसिएशन का गठन जो है मौलिक अधिकार है। ओके, तो आई होप आप इसका जो है आंसर ज़रूर समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियानों के समय कौन था। आपको बताना है कि जब दक्कन युद्ध अभियान हुआ था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था, तो वो था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस वीडियो को यहाँ तक अगर देखे होंगे तो इसका आंसर ज़रूर सही करे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सामवेद में संगीत से संबंधित जितने भी उल्लेख आपको मिलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। तो ये करता है आपका भाग 3, यानी कि
कि भाग 3 जो है पार्ट 3 जो है मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। अगला सवाल है बंगाल विभाजन भारत में किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के किस भाग को जोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो भाग 9 है उसको संविधान में जोड़ा, है ना। अगला सवाल है 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो 1920 में जो मूक नायक अखबार है वो शुरू किया था BR अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सुनिए कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकालीन प्रावधानों को खाली स्थान से लिया गया है। तो भारत में जो आपको पता है ना, जो भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकालीन प्रावधान है आपको बताना है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयरिश संविधान से, आयरलैंड के जो संविधान है वहाँ से इसको लिया गया है। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से। अगला सवाल है यहाँ पे एक राज्य में पंचायतों के चुनाव खाली स्थान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं किस राज्य में वो संपन्न किए जाते हैं या फिर आयोजित कराए जाते हैं किसके द्वारा? ये कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि एक मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो संपन्न कराया जाता है। अगला सवाल है महात्मा गांधी खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी 1924 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके अध्यक्ष थे। अगला सवाल है